92 વર્ષ થયા છે એમને અને 2 કલાક ઉભા ઉભા आर्ग्यूमेंट કરી શકે છે। 92 વર્ષના वकील, 92 साल के हमारे जूने जोगी वकील, हम तो 74 साल के हैं, ये 18 साल हमारे से और बड़े, और इधर घंटों भर बैठे हैं। जमुना दास बजाज का नाम तो सुना, लेकिन इतनी लंबी आयु से शायद ही होगी किसी की, और 2 घंटे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। मैं पूछा खाते कितने बजे हो? बोले सुबह 10 बजे। 9 से 11 का भोजन देखो दीर्घ जीवन देता है। सोने में जरा इनको पढ़ना पड़ता, वांचू पड़े છે આવતીકાલ નું, ऐसे नहीं बंडल ठोकना कोर्ट में, आर्ग्यूमेंट करना पड़ता। इनके पास केस आता है तो फिर जज भी समझते हैं कि जमुना दास हलाट वाला है, जज को भी चक्कर में डाल दे, ऐसी आर्ग्यूमेंट करे कि जज को भी कभी कभी पीछे हट करनी पड़ती होगी। इनके आपकी कृपा है। ये देख लो 92 साल के हैं हमारे, और आश्रम ये बना था उसके पहले के हैं। आश्रम पहलाना से महाराज जूना जोगी 1974 74 એટલે 74 1974 से हैं। 2004 में 30 साल हो गए, लगभग 39 साल, 39 वर्ष। नारायण का जन्म हुआ था और इनका मुलाकात हुआ था। 39 साल का वो पट्टा है, ये भी 92 वर्ष के पट्टे हैं। वो तो 39 का पट्टा मोटा मोटा है। 4 हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट, 1 स्कूल में प्रेसिडेंट, 4 हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट, 1 स्कूल के प्रेसिडेंट, ये बहुत छोटी बात है। बापू के साधक हैं, ये सबसे बड़ा टाइटल। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 जो बापू हैं उनके खास वकील हैं, आखी दुनिया में नंबर। अभी क्या है कि वो धर्मांतरण वाले विवेकानंद के पीछे ऐसे लगे थे कि 2 गज जमीन रामकृष्ण की समाधि के लिए विवेकानंद जुटा नहीं पाए थे। इतना कुप्रचार किया बंगाल में उनका, विदेशों में भी। अब देखते हैं कि बापू का झंडा आसमान में ऊपर फरक रहा है, तो बापू को कैसे भी करके बापू के प्रभाव को गिरा दिया जाए। इसीलिए मीडिया को हायर करके ऐसे ऐसे तुक्के लगाते हैं कि समझदार तो तुरंत समझ जाते कि साजिश है। मुंबई के सत्संग में आए थे हम, तो दोपहर को निवास पे थे, तो मेरे को खबर मिली वो मीडिया वाले बहुत आए हैं, उनका ही कोई आदमी नाटकबाजी करा, आपस में तू मैं हुई, और बोले मीडिया वालों को बापू के साधकों ने मारा। अब साधक तो लाखों हैं, मीडिया वाले डजनों हैं, कितनों को मारा? बोले 1 को मारा। तो वकील पॉइंट पकड़ लेगा। तो 1 को मारा तो मारने वाला कौन है? पकड़ो कि उसका दोस्त है कि पहले सोची समझी साजिश है। फिर बोले पठान साहब ने एक्शन लिया, ये करा। पठान साहब ने कितना पैसा खाया है वो जरा एक्शन लो। और मीडिया वालों को क्यों मारेंगे हमारे साधक? हम सांप को प्यार करते तो हमारे साधक मीडिया वाले को क्यों मारेंगे? और इतने सारे डजनों मीडिया वाले में से 1 को क्यों मारा? पोल खुल जाता है। देखो वकील हमारे सामने खड़े, तो मैं भी वकीलात की बात कर रहा हूँ। और पहले इन्होंने एक आदमी खड़ा किया था, राजू चंडक। ये बोलते हैं बापू वकील के वकील है। तो मेरे को गवाही के लिए त्रिवेदी पंच ने समाचार भेजा, मैं क्या सबकी गवाही हो जाए, बाद में मेरी लो, और मेरे प्रोग्राम भी हैं। तो वो सहमत हो गए। तो 210 लोगों की ऐसी अनर्गल बकवास की गवाही हुई, बाद में हमारी हुई। तो बड़े आदर से हम को बहुत सम्मानित रखा उन्होंने, और हजारों लोग बाहर खड़े थे। तो जो स्पेशल कोर्ट लगी थी किसी बंगले में, तो बोले बापूजी यहां कोई झूठ नहीं बोलता। निवृत्त जज ने कहा
मैं क्या, इससे बड़ा कोई झूठ हो भी नहीं सकता है। नंदनदास का हूं ना, वकील का वकील हूं। तो सरकारी वकील, विपक्ष के वकील और जज सब निरुत्तर हो गए और हृदय में मेरे प्रति उनको सद्भाव हुआ होगा। बापूजी आप गाय पालते हैं, कितनी गाय? मैं क्या, बहुत सारी गाय। लिखो, मैं असंख्य गाय पालता हूं। मैं क्या, असंख्य नहीं है, 5000 है। बोले असंख्य हो गई ना। मैं क्या, संख्या नहीं गिन सकते, उसको असंख्य बोलते हैं। ये तो 5000 की संख्या है ना, असंख्य लिखना झूठ हो जाएगा। असंख्य बड़ी बात है। 5000 से असंख्य बड़ी बात है। हाँ, तो असंख्य नहीं लिखना चाहिए ना। मैं क्या, 5000 लिखो। तो उनको लगा कि मैं 5000 गायों का पालन पोषण करता हूं। मैं क्या, ये भी झूठ हो जाएगा। गाय का मैं पालन पोषण नहीं करता हूं। जब से गाय आई तो हमारा पालन पोषण हुआ, लाली बढ़ गई। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का पंचगव्य आज पिया है। और आज इतनी सारी यात्राओं की थकान मिटा के अब देखो ताजा तवाना हो गया। गाय हमारा पालन पोषण करती। बोले बापूजी आपके आश्रम से निकले हुए लोग आश्रम के विरुद्ध गवाही देते। मैं क्या, जब निकले थे तब नहीं देते, कई वर्षों के बाद देते, क्योंकि वो धर्मांतरण वालों का जो एजेंडा है बापू को बदनाम करने का, उसमें उनको पैसा मिला है, वो बोलते हैं। और आप ये सोचो कि आश्रम को 45 साल हो गए, 40-45, और लाखों करोड़ों भक्त हैं। 45 साल में 15-20 गद्दार निकले तो संख्या कितनी कम है, हैं? है ना, पॉइंट टू पॉइंट। वकीलों का बापू हूं कि नहीं हूं? है जमुनादास हालात वाला। लेकिन मैं अकेला ही था, कोई मेरे तरफ से मैं तो ऐसा मजा आया। आपका जवाब पढ़ा था हाई कोर्ट में, आपने जवाब दिया था। मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा जवाब। बहुत अच्छा। अब मैं किसी से तैयारी करके नहीं गया था, वकीलों से गुफ्तगू करके तैयारी करके ज्यादा नहीं गया था। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती। सत्य को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं। तो ऐसी सी बातें हुई कि विरोध पक्ष के वकील को बोलना पड़ा कि आश्रम में तांत्रिक होता है, इस बात को हम वापस लेते हैं। आश्रम में तांत्रिक नहीं होता है। और सरकारी वकील ने एक भी प्रश्न नहीं किया मेरे से। विरोध पक्ष के वकील ने कहा कि बापू माफ करना, सॉरी, मेरा रोजी है, तो मैं एक प्रश्न करता हूं कि बच्चों के माँ बाप ने इस गुरुकुल में बच्चों को पढ़ने लिखने को भेजा, अच्छे ऊंचे होने को भेजा, और ऐसा हो तो फिर आपकी भी जवाबदारी। मैं क्या, देखो 90,000 बच्चे गायब हो जाते हैं देश में से, और देश के बड़े की जवाबदारी होती। 60,000 बच्चे लौट आते हैं, 30,000 बच्चों का नामो निशान नहीं होता। तो फिर उस विभाग वाले का कर्तव्य होता है। तो मेरे विभाग वालों ने जवाबदारी ऐसी सुंदर निभाई कि 9 बजे भोजन, 8 से 9 के बीच भोजन का टाइम होता है। 9 बजे हाजिरी में 2 बच्चे नहीं दिखे तो 9:20 को बच्चों के माँ बाप को आश्रम में लाया गया, और 21 आदमी आश्रम के लगे कि खोज की जाए। तो ये जवाबदारी का काम हमारे बच्चों ने, हम जिसको सौंपा है उन्होंने निभाया। तो बोले आपको खबर दिया, लेट खबर दिया तो आपने उनको डांटा नहीं। मैं क्या, मैंने उनको बोला कि बच्चे कल रात को नहीं मिले और तुमने आज सुबह क्यों खबर दिया, उसी समय देते। तो उन्होंने बोला हमने पुलिस चौकी में FRI कराना चाहा। उन्होंने बोला तुम खोजो और फिर देखते हैं कल। तो जब उन्होंने बोला खोजो तो हम खोजने में लग गए। तो कल वहां भी प्रयत्न किया और बापू को भी खबर दिया। तो मैं क्या, प्रधानमंत्री राज्य देश के बड़े हैं तो 30,000 बच्चों की जवाबदारी उनके सिर पर मर सकते क्या हम? तो 2 बच्चों की जवाबदारी। वो वकील चुप हो गया। नारायण हरि, हरि ओम हरि।
मैं जमुनादास हालात वाले पर इसीलिए प्रसन्न हूं कि 92 वर्ष की उम्र में 2-2 घंटे खड़े होकर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। मैं इनको एक और सुझाव देता हूं कि रात को 11 बजे तक कल की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन आप 10 बजे सो जाने का जरा नियम बनाओगे तो कल की तैयारी में मेरे से कांटेक्ट करके खड़े हो जाना, मैं साथ में रहूंगा। है पूरा पालन करूंगा। बोलो, वचन भी दे दिया, पूरा पालन करूंगा। और अभी आपको 5 मिनट में बैठाता हूं, सार बातें एकदम कभी नहीं सुनी होगी वो बताता हूं। बैठो। अपने जीवनी शक्ति के साथ शरीर की सारी हरकतें होती है। मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूं कि 167 देश अभी अपने सत्संग में जुड़ गए होंगे। तो यहाँ तो सूरत में तो गुजराती चाले हो, पण बड़े गुजराती नहीं झाले। हम बाप जी बने हैं इसने लिए मेरे को हिंदी बोलना आवड़ता है ना हलाट वाला, और गुजराती बोलना भी आवड़े छे। गुजराती बोलना भी आवड़े छे, आवड़ता है। तो फिर भी हाँ, मैं हिंदी में बोलूंगा कि हमारी जीवनी शक्ति 24 घंटों में 12 स्थान पर राज्य करती। जिस समय जीवनी शक्ति जहां राज्य करती उस अंग का फायदा उठाना चाहिए। बराबर है हलाटवाल। तो सुबह 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति फेफड़ों में राज्य करती है। तो 3 से 5 के बीच जो उठ जाता है और समझो 4:30 से 5 के बीच प्राणायाम करता है, श्वास रोककर जप करे, और जब आए ना आए ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम अनंत ब्रह्मांड नायक साथ मेरा सीधा संबंध। 1.25 मिनट 1.5 मिनट श्वास रोके, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़े, फिर श्वास अच्छी तरह से बाहर खाली करे और 50 से 60 सेकंड श्वास रोके। तो एक बार श्वास अंदर रोके, एक बार बाहर रोके। मैं अंदर रोकता हूं 1 मिनट 40 सेकंड, बाहर रोकता हूं 1 मिनट 15 से 20 सेकंड, कभी 15 कभी 20। तो ये दोनों रोकने से, अंदर रोकने से आभ्यंतर कुंभक और बाहर रोकने से बाह्य कुंभक, ये दोनों मिलाकर एक प्राणायाम है। केवल 2 प्राणायाम करो, जमुनादास हलाट वाला 2 प्राणायाम करो, फिर देखो तुम्हारी प्राण शक्ति, आर्ग्यूमेंट शक्ति, और रात को जल्दी सो जाओगे तो सुबह 3 बजे आंख भी खुल जाएगी। 3 बजे नहीं तो 3:30 4 बजे खुलेगी। 5 के पहले पहले प्राणायाम कर लो, फिर दूसरा जो भी पढ़ना वढ़ना करो। फिर 5 से 7 के बीच जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है, तो उस समय बड़े आंत की सफाई, शौच आदि 5 से 7 के बीच चले जाना चाहिए। अगर देर से जाने की आदत है तो पेट की गड़बड़ रहेगी। सैकड़ों दवाओं के बाद भी शरीर में कभी कुछ होता होगा, रहेगा। तुमको नहीं होता होगा क्योंकि 92 साल के जवान हो, बाकी 60 साल के बूढ़ों को होता होगा। 60 साल के बूढ़ों को होता होगा, 92 साल के हालात वाला को नहीं होता होगा। अगर होता है तो 92 साल के जवान नहीं होते। तो उस समय हरा रसायन है, रोज शाम को 1-2 गोली चूस लिया। ये औषध नहीं है, टॉनिक है। पेट की खराबियां तो दूर होती है और खाया हुआ टॉनिक बन जाता है। मैं ले लेता हूँ, शाम को 1-8 गोली चूस लेता हूँ। तो 5 से 7 के बीच बड़ी आंत की सफाई हो जाए, मतलब कसरत हो जाए। 8 अंजलि पानी पी ले, उसको बोलते उषा अमृतपान, लॉन्ग लाइफ के लिए। मैं चाहूंगा कि आप संसार से विदा हो तो हॉस्पिटल में नहीं हो। मेरी 93 साल की माँ आश्रम से विदाई ली। डॉक्टरों ने बोला 1 दिन से ज्यादा नहीं बचेगी, जब 86 साल की थी। लीवर खलास है, ये खलास है, ये है। तो मैंने युक्ति बताई तो 93 वर्ष तक मेरी माँ जी। मेरे गुरु भी 93 वर्ष तक जिए। तो आप और रिकॉर्ड करो 94, 95, फिर अपन मिल के देखेंगे। हाँ, 92 तो हो गए। हाँ,
93-94 तक फिर लाइसेंस रिन्यू करा लेना। तुम्हारी सेवा की फीस दे रहा हूं बहुत बड़ी, जो भी सेवा के आज तक खनन खनैया नहीं लिया, तो फिर मैं भी इनको और ढंग से फीस दे देता हूं। देता हूं कि नहीं देता? हाँ, उससे तो चल रही गाड़ी टनाटन। तो 5 से 7 बड़ी आंत में उस समय व्यायाम, पानी पीना, व्यायाम और जो भी काम करना है, और पेट की सफाई हो जाए, शौच आदि लेट्रिन आदि का काम निपट जाए। 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति आमाशय में रहती। आमाशय को साफ सुथरा रखने के लिए उस समय भी कुछ पेय पीना हो। चाय कॉफी बहुत नुकसान करती है, आयुर्वेदिक चाय का उपयोग करें। और अभी आंवला सीजन तो चली गई, लेकिन आंवले का रस में कुछ भी मिला के सुबह पी ले तो आंतें मजबूत, पेट मजबूत। स्टॉल पे आंवले का रस पड़ा होगा, तो मैं आंवले का रस, अदरक आंवला शरबत बना लेते हैं, वो थोड़ा पी लेता हूं। तो 7 से 9 कुछ पेय पी ले। 9 से 11 के बीच भोजन कर लिए। 10 बजे भोजन करने की इनकी टैक्ट में समझ गया। 92 वर्ष इसीलिए खड़े हैं जवान। मैं बोला भोजन कितने बजे करते हो? क्योंकि 92 वर्ष में इतना फुर्तीला शरीर, तो टाइम पूछ लिया मैंने। इन्होंने बोला 10, तो मैं खुश हो गया। बस तो दूध चाय में भोजन का अंतर 2 घंटे होना चाहिए। तो ऐसा पेय पिए कि भोजन को डिस्टर्ब नहीं हो। 9 से 11 भोजन कर ले। उस समय प्लीहा में जीवनी शक्ति होती, पाचन अच्छा हो जाता है। अच्छा पाचन होने से आम नहीं बनता है, नहीं तो आम बनने से शरीर मोटा, ये वो, थकान, बीमारी, फूड़ी फुंसाई होता। 11 से 1 तक जीवनी शक्ति हृदय में रहती। अगर 11 से 1 के बीच खाता है तो हृदय के विकास को रुकावट होती है। तो हृदय से जो बात निकलती वो जज को, वकील को, समाज को असर करती। जितना भी हृदय पूर्वक आपकी वाणी होगी उतना इम्प्रेसिव होगी। तो उस समय 9 से 11 के बीच करुणा, दया, प्रेम, हृदय की संवेदना बढ़े और हृदय विकसित हो। इसीलिए 11 से 1 के बीच संध्या रखी है ऋषियों ने। तो 11 से 1 के बजाय हृदय विकसित हो, ऐसे काम करनी चाहिए। और 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती। तो 11 बजे तक जो भोजन कर लिया उसका रस छोटी आंत अपने में शोषित करके पूरे शरीर को पहुंचाती। अगर तुमने भोजन 11 बजे तक नहीं किया, देर से भोजन किया, तो उसको सार रस मिलेगा नहीं। सार रस मिलेगा नहीं तो शरीर कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तुम्हारा लॉन्ग लाइफ का कारण 10 बजे का भोजन है। तो उस समय छोटी आंत क्या करती है? शरीर के जो भोजन आदि किया है 11 बजे तक में, तो उस अथवा देर से किया तो जैसा भी कच्चा पक्का रस मिला अपने में शोषित करती है। और फिर बाकी का जो कचरा है वो बड़ी आंत के गोडाउन में फेंक देती, ताकि सुबह खाली करने के लिए मसाला वहां जाए। 1 से 3 पोषक तत्व शरीर को मिले, इसलिए 11 बजे तक भोजन कर लेना बहुत बहुत हितकारी। मैं इस बात को जमुनादास सलाड वाला वकील सूरत के लाला को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो काम मैं नहीं कर सका वो ये कर लिया है। मैं 10 बजे तक भोजन नहीं कर सकता हूं, 11 हो जाते। आज भी जल्दी में यात्रा ये वो सब होने से हो जाता। अच्छा, तो 3 से 5 जीवनी शक्ति आपकी मूत्राशय में रहती है। 3 से 5 के बीच आप पी लो कुछ पानी वानी जो अच्छी तरह, और 10-15 मिनट के बाद खाली भी कर दो। तो मूत्र संबंधी रोग जो बड़ी उम्र में होते हैं, स्लो आना और भी कई पोटेशियस ग्रंथि, ये वो सब ये दूर हो जाएगा। कान और किडनी और मूत्र संबंधी रोग होंगे तो भी भाग जाएंगे।
3 से 5 के बीच पानी पी लेना और पानी खाली कर देना। तुरंत नहीं पीना, तुरंत खाली नहीं करना, अंतर हो कुछ 5 से 15-25 मिनट, आपको याद रह जाएगा। अथवा हाँ, फिर 5 से 7 जीवनी शक्ति गुर्दों में किडनी के तरफ होती। हल्का फुल्का भोजन 5 से 7 करते हो शाम को, रात्रि का भोजन 5 से 7 के बीच, और फिर संध्या काल में भोजन नहीं करने का वचन है तो 7 के पहले संध्या कर ले, फिर भोजन कर ले, प्राणायाम आदि कर ले। फिर 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है। आपको जो पढ़ना है, आर्ग्यूमेंट करना है, उसका फॉर्मेट बना लो 7 से 9 के बीच, अखाट्य होगा। सूरत की कोर्ट में तो ठीक है, अहमदाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमुना दास अलाड वाला है फाइनल। देख लो मजा। 54 वर्ष में जवान को जवानी बढ़ाने का काम सौंप रहा हूं, 92 वर्ष में। तो 7 से 9 मस्तक के काम कर ले, पढ़ने वाले पढ़ ले, पाठ वाले पाठ कर ले। और आत्मा ब्रह्म है, चैतन्य है। अपने को आत्मा से अलग मानना पहला अपराध, अपने को शरीर मानना दूसरा अपराध, इंद्रियों के विषय में उलझकर अपने को विषय मानना तीसरा अपराध, अहम से जुड़कर अपने को धर्मात्मा या पापी मानना चौथा अपराध, और अपने को जन्मने वाले शरीर के साथ जोड़कर मेरा जन्म है और मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये पंचम अपराध। हमारी मृत्यु भगवान भी नहीं कर सकते, और शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा। हम आत्मा है, चैतन्य है, और चैतन्य को मार सके ये जड़ में ताकत नहीं, और चैतन्य चैतन्य को भी नहीं मारता। चैतन्य एक रस होता है, जैसे महाकाश और घड़े का आकाश। घड़े को तो कोई भी मार देगा, पानी को बहा देगा, लेकिन घड़े के अंदर के आकाश को व्यक्ति तो क्या ये महाकाश भी ठान ले तो घटाकाश को नहीं मिटा सकता, क्योंकि महाकाश की जिगरी जान है घटाकाश। ऐसे ही आत्मा परमात्मा की जिगरी जान है ये जीवात्मा, परमात्मा भी नहीं मार सकते। इसलिए मृत्यु से डरो नहीं, डराओ नहीं। और जो शाश्वत है, आत्मा है, वो ज्ञान स्वरूप है। बिना ज्ञान के सुख और दुख का अनुभव नहीं होता। बिना ज्ञान के कर्म जड़ हो जाएंगे, और अकेले ज्ञान की बातें हवाई तीर हो जाएंगे। तो कर्म के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ कर्म, जैसे 2 पैर से चलते, पक्षी 2 पंखों से उड़ता है, बाइक 2 व्हीलों से भागती है, ऐसे ही कर्म के साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ कर्म। यस्य ज्ञानमयम् तपः, श्री कृष्ण बोलते हैं ज्ञान युक्त तप होना चाहिए। बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव, बुद्धि से योग करो। शरीर से कितना भी योग करोगे शरीर थक जाएगा, लेकिन बुद्धि से योग करोगे तो योग है ही है। હું વાણિયો છું એના માટે माला फेरवानी जरूर नहीं। मैं फलाने का पति हूँ, नारायण की माँ का मैं पति हूँ, बापू की मैं धर्म पत्नी, उसको माला नहीं घुमानी पड़ती, अपने में स्वीकृति है। ऐसे ही मैं चैतन्य हूँ, अमर हूँ, आत्मा हूँ, और शरीर नश्वर है। शरीर पंच भौतिक है, मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म पंचभूतों का है, ये अष्टधा प्रकृति है। प्रकृति के परिवर्तन को जानने वाला परिवर्तन से पार है, तभी जानता है। बचपन बदल गया, लेकिन मैं उसको जानता हूं तो मैं नहीं बदला। मन बदला, बुद्धि बदली, अहम बदला। जमनू हाँ माँ के आगे जमनू था, फिर बड़े हुए जमुना दास, फिर हलाट वाला, वकील साहब, एडवोकेट, ये सब अहम की उपाधियां बदली, लेकिन मैं उसको जानने वाला हूँ। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं।
हमें मार दे ये मृत्यु में दम नहीं, जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। इतनी फीस, बढ़िया फीस कहीं नहीं मिलेगी। सारे जिंदगी की फीस को पल्लड़ में डालो और मेरी दी हुई फीस उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है ना। तो 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में रहती। 9 से 11 के बीच सो जाए, कितनी भी थकान हो आसानी से मिट जाएगी और शरीर के सब अंग अवयव सुस्वस्थ हो जाएंगे। ये तो पढ़ने में अभी आया मेरे को, लेकिन कभी भी मुसाफरी और अति प्रोग्रामों से जब देखता था कि थकान जैसा है तो सेवक को बोल देता था कि खटखटाना नहीं, दूध के लिए, इसके लिए। ध्यान में बैठता हूं और फिर मैं ध्यान में से नींद में चला जाता था और नींद में से उठे तो सीधा ध्यान में। ऐसी मेरी पकड़ है, पहुंच है, आदत पड़ गई, ग्रिप आ गई मेरी, बहुत पावरफुल ग्रिप है। जब चाहो तो ध्यान कर लो, जब चाहो तो नींद कर लो और जब चाहो तो यार को हाजिरा हजूर। और मैं गुरुदेव से भी बात करता हूँ, शरीर नहीं तभी भी तुरंत गुरुजी से कांटेक्ट लगाओ। एक बार हम गए सत्संग करके, गुरुजी से बात किया कि मेरे साईं क्या हाल चाल है, तो गुरुजी ने बोला बात नहीं करना है। मैं क्या, क्यों बात नहीं करना है? बोले कितने दिन के बाद याद किया? मैं क्या, बात नहीं करना है करके भी तो कर रहे हो। क्या मजा आता है गुरु शिष्य के बीच मानसिक संबंध का। हम जानी था ना, તમે એવી રીતે વાત કરા કરો તો બાપુ જવાબ આપશે અને કોઈ વખતે તમારો તર્ક બાપુ કાપશે, બાપુ ने તમે जरा गम्मत करજો, मजा लो अंतरात्मा के साथ। आत्मा तो एक ही है, बापू का आत्मा चाहे बेटे का आत्मा, चाहे नारायण का आत्मा, चाहे शिव का आत्मा, सब एक ही सत्ता है। संकोच नहीं करना है। जैसे आप यार दोस्त बाग बगीचे और प्राकृतिक सौंदर्य से मिलते हो, ऐसे ही आत्मा सौंदर्य से मिला करो। भगवान नाराज तो नहीं थी जाए, जो नाराज थी जाए भगवान ज ना होए। भगवान क्या नाराज होंगे? भगवान तो अपना आत्मदेव है। बच्चा जब बुद्धिपूर्वक तर्क करता है अथवा भावना पूर्वक कुछ उत्तर देता है तो माँ बाप नाराज थोड़ी होते। नाराज होते हुए दिखते, फिर भी अंदर से बड़े प्रसन्न होते। ऐसे भगवान के साथ रात को सोते समय संसार स्वप्ना तू मेरा अपना, ओम आनंद, ओम माधुर्य, पंच भौतिक शरीर पलंग पे, मन बुद्धि अहंकार और शरीर सब माया में, मैं आत्मा हूँ परमात्मा में। क्यों प्रभु जी, मैं तुम्हारे में हूँ न तुम मेरे में हो। गड़े का आकाश में आकाश में, महाकाश गड़े के आकाश में, तरंग समुद्र में और समुद्र तरंग में, पानी समुद्र में, तरंग में पानी, पानी में तरंग। ऐसे जीव ईश्वर एक है ना प्रभु, एक है ना, है ना, है ना, ऐसा करते करते सोना। ये जमुनादास हलाट वाला और आप सबको मेरा ऑर्डर है, आदेश है कि रात को सोते समय बहुत दिन शरीर में सोए, बहुत दिन चिंता में सोए, बहुत दिन बीमारी में सोए, बहुत दिन खोपड़ी की खटपट में सोए। आज के बाद ईश्वर के साथ सोना, अन्यथा बापू फिर सपने में ऐसी आंखें दिखाएंगे और ऐसा मारेंगे तुम्हारा बाप भी नहीं छुड़ा सकता। आए है जोगी रे A to Z वाला दीपक मेरे सेवक को आके बोला कि रे बापू तो रात को मेरी खूब पिटाई किया, वो जरा चलता पुर्जा है मेरा भक्त। 1-2 लाख रुपए भी नहीं थे, फिर जरा इधर आया तो A to Z सारा सोते मंत्र लिया था वो बच्चे ने, अभी A to Z उसका चलता है। और उसके परिवार में 3 CA हैं, इनकम टैक्स वाले चक्कर काट के और कुछ भी नहीं मिलता, ठन पाल कागजात अप टू डेट रखते। तो फिर भी किसी कारण से सपने में उसकी बराबर धार तो बड़ा टेंशन में रहता है। अगर आप लोग रात को चिंता में सोए, अहम में सोए, किसी और जगह सोए तो समझ लेना
खैर नहीं है। आज से आप भगवान में सो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और दम मारकर ऑर्डर भी देता हूं। अलाट वाला आवा गुरु नहीं मिले हो, आवा गुरु नहीं मिले। हाँ देख लो, 92 साल के जवान ऐसे वकील भी नहीं मिलेंगे जल्दी। रात को भगवान में सो, और भगवान को तो देखा नहीं है। अरे देखा जाता है माया को, जिससे सब देखा जाता है वही तो भगवान है। भगवान को देखा नहीं, अरे भगवान के बिना दिखता ही नहीं। जो दिखता है भगवान की सत्ता से दिखता है, जो समझ आता है वो भगवान की सत्ता से आता है। समझ बुद्धि उल्टी सुल्टी हो सकती है, समझ ज्यों की त्यों है। अच्छा समझा तो बुद्धि को धन्यवाद, उल्टा समझा तो बुद्धि को गड़बड़ी है। लेकिन हाजरा हाजूर है, वो रब दूर नहीं, रब तू है। ईश्वरो सर्वभूता नाम, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। वैकुंठ का ईश्वर भी मेरे आत्म ईश्वर से ही प्रतीत होगा, मंदिर का ईश्वर भी मेरे आत्म ईश्वर से ही पता चलेगा। और हमारी योग वेदांत समितियां हैं, उनकी बड़ी पोस्ट के और आश्रम की जो बड़ी पोस्ट है, आज से हम तुम्हारी वहां मानद नियुक्ति करते। चीफ जस्टिस थे, वो स्वर्ग पधार गए, वो पोस्ट खाली है। गुजरात के चीफ जस्टिस थे दीवान साहब, वो दीवान साहब की पोस्ट खाली हुई है, तो जमुना दास बजाज उस पोस्ट पे नियुक्त हो जाए। अहमदाबाद में खबर कर दो। ये तुम्हारी कितनी कॉलेजों और कितने दवाखानों की पोस्ट से मेरी वर्ल्ड भर की पोस्ट के आपको मैं बना रहा हूं। पूरा नाम, ये वो सब जो अर्जुन आदि हैं, अभी फैक्स कर दो, फोन पे बात करा दो, और आपकी सम्मति हो गई। और धर्म के लिए दौड़े दौड़े आवे, ऐसे ऐसे हैं। इसीलिए हमारे लोग बोलते बापू ने पानी का बिगाड़ किया। अरे भैया 6000 लीटर पानी, 6000 लीटर पानी भी पैसे दे के टैंकर आदि छोटा मोटा लिया। 2-2 हजार के 3 पाइपलाइन लगाई थी मुंबई में, 3500 लगभग फूलों का रंग छिटकाव किया। बाद में कोई पाइपलाइन में गड़बड़ी थी, 10-15 मिनट इंतजार किया, फिर मुझे जहाज पकड़ना था तो वो मैं छोड़ के आया। इतना हंगामा मचाया कि बापू ने पानी का बिगाड़ किया। अरे बंबई में पानी की कमी नहीं है, जहां पानी की कमी थी नासिक में, वहां भी मैंने बहुत करकसर से किया, और बंबई में भी करकसर। हजारों आदमी, 50,000 आदमी, 3500 लीटर क्या माना लगता है, एक गिलास में 3-4 आदमी का काम हो जाता है। तो ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। तो पठान साहब थे पुलिस अधिकारी, और मीडिया वाले थे, और हम तो थे निवास पे, और आए थे मीडिया वाले, और मेरे को समाचार आया कि बोलते मीडिया वालों को बापू के साधकों ने मारा है। मैं क्या, अच्छा मैं आता हूं। मैंने सत्संग किया, हमें क्या मीडिया वाला कोई भी है, जाओगे तो मैं मारूंगा। फिर मैं मंच पे गया, आए और उनको बाइट भी दी मैंने, और बड़ा नम्रता से प्रणाम भी उन्होंने किया, और मैंने उनको तुलसी होम्योपैथी गोलियां दी, उससे बहुत फायदे होते हैं। तो हमारे साधक लाखों आदमी, हजारों आदमी मीडिया वालों को मारेंगे तो एक को क्यों मारेंगे, और मीडिया वाले को क्यों मारेंगे? ये तो पूर्व नियोजित था, उन्हीं का आदमी उनको मार रहा है और भीड़ में बैठा है, और फिर तुम्हें मैं कर दिया नाटक। ऐसे ही कीर्तन यात्रा थी तो उन्हीं के लोग घुसे थे कीर्तन यात्रा में, और पुलिस के ऊपर पत्थर मारा, फिर पुलिस को साधकों से बहुत बहुत अत्याचार करवाया। इससे तो बहुत कुछ विद्रोह हो गया था। तो ये सब जो लोग इस बातों में माहिर होते वो करते हैं। हमारे साधक ये सब झंझट के लिए नहीं आते, पुलिस से झगड़ा करने के लिए अथवा मीडिया वालों को मारने के लिए कोई मेरा साधक मेरे सत्संग में आया हो, ये संभव ही नहीं है। हालात वाले मीडिया वाले को मारने आ सकते हैं क्या? अरे वो तो वहां बैठे बैठे जिसको नचाना है नचा सकते। तो ये सब हुआ।
तो ऐसा हुआ बना दिया कि बापू के पास भीड़ ना आए, और कहीं का तूफान कर रहे हैं, गाड़ी टूट रही है, पत्थर मारा हो रहा है, वो क्लिप इनके पास तो क्लिपें बहुत होती, वो दिखा दिया। और वो दिखाने के पीछे उद्देश्य ये था कि बापू के सत्संग में मारा मारी होती है, मीडिया वालों को तो मारा, लेकिन ये कांच टूट गए, ये गाड़ी ऐसा हो गया, ये हो गया, ऐसी क्लिप कहाँ की दिखा दी उन्होंने। वो हमने नहीं देखी, लेकिन फोन आया अहमदाबाद आश्रम से कि क्या हुआ बम्बई में, मारा मारी हुई, कहा गाड़ियां टूट गई। हमारे सेवक ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बोले यहाँ तो टीवी में ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो कभी कुछ उठा के किसी के निमित्त दिखा देते। जैसे सामूहिक रेप से पीड़ित कन्या के लिए, दामिनी के लिए, मैंने तो बोला नहीं जितना वो गैंग रेप वाले गुनाहगार है उतना दामिनी गुनाहगार है, ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूँ, संभव ही नहीं है। मैंने तो बोला वो कमाती थी, घर का गुजारा चलता था, वो चली गई, तो आपकी बेटी चली गई, जिससे आपको घर वालों को तकलीफ होगी, तो आप बड़ा दिल रखना, वो कन्या बेटी भगवान के चरणों में उसे शांति मिले, और आप मेरे को बेटा मान लेना, तन से मन से धन से आश्रम के दरवाजे खुले हैं, ऐसा मैं बोला। तो वो तो दिखाया नहीं। किसी को मैंने बोला, कोई आते हो तो मैंने बोल दिया भाई 2 हाथ से ताली नहीं बजती, तो 2 हाथ से ताली नहीं बजती। वो दामिनी के उसमें लगा के और लोगों को भरमाया कि बापू बोलते हैं कि जितने गैंग रेप वाले अपराधी हैं उतना ही दामिनी है। तो कैसा जहर फैलाते हैं। ये जहर फैलाने के पीछे धर्मांतरण वालों का हाथ होता है, और उनके कई बोगस एनजीओ बने होते हैं। इस सरकार को भी उल्लू बनाते हैं और विदेश की सरकार को भी उल्लू बनाते हैं, और वो एनजीओ चलते, वो एनजीओ का ही मिली हुई भगत है। और पिछले 4.5 साल से कितने आरोप लगाते रहे साधकों पर, आश्रम पर, लेकिन एक भी आरोप आज तक साबित नहीं कर पाए। सत्य को आंच नहीं होती और झूठ को पैर नहीं होते। 210 झूठे आरोप, और आरोप लगाने वालों को तो कुदरती कहर पड़ा। कई है, सोलंकी फलाना वो जेल में गया, काला जादू वाला भी जेल में पड़ा है, वो वैद्य था अमृत, वो उसका भी सब चौपट हो गया। हमने किसी के लिए किसी को ऐसा नहीं बोला भाई इनके पास से दवा मत लो, वो तो दवा देते देते जुबान को मार दिया, पुलिस केस हो गया, उनका धंधा ठप हो गया। उसको दस्त हो गए तो बोले कशो वांदो नहीं, कशो वांदो नहीं, और दस्त में वो युवक पीएचडी कर रहा था, वो बड़ौदा में मर गया। तो समाज ने विद्रोह किया और उसका सब ठप हो गया, जो इधर वैद्य रहता था। बहनें आती तो कुछ बहनों को चेक करते करते इधर उधर हाथ रखने में नालायकी करता था, तो फिर निकाल दिया, 1-2 बार वार्निंग दिया। तो मरीज बहनों, कोई पेशेंट बहने भाई आते हैं तो वो आश्रम में आते तो उनकी समझ ऊंची होती है, तो कहीं भी कोई वैद्य गड़बड़ करे और तपास करते करते अनुचित जगह पर हरकत करे तो बहनों के पास तो भगवान की देखभाल होती है। बहनों में ऐसी चतुराई होती है कि आपसे बात करेगी और आपके मन में 19-20 हुआ तो बहनों का कपड़ा ठीक ठाक होने लगता है। बहनों में ऐसा अंतर्यामी सतर्क है, अमूल लुच्चो से बहन तुरंत संभल जाती है। ऐसा जिन बहनों को अनुभव होता है हाथ ऊपर करो, ये ईमानदार बहनें हमारी, तो उसकी थोड़ी भी हरकत होती तो मेरी नीता वैद्य को बोल देती, ये जो वैद्यराज है ना अमृत भाई, उनका हिलचाल अच्छी नहीं है, क्या हुआ? बोले अब क्या बताएं, बता देती। तो फिर वो नीता बहन उसको टाइट करती, और मेरे पास कभी कभी खबर आती, तो फिर मैं बोला निकाल दो उसको, और निकाल दो। तो फिर जब तूफान हुआ था वो वैद्य कुछ का कुछ बयानबाजी दे, तो निकल जाने के बाद निकाले हुए व्यक्ति पार्टी से निकलते तो साल में कितने हजारों लोग पार्टी से बगावत करते। मेरे पास तो 40 साल में 15-20 बगावती निकले, तो जज और वकील सब खुश खुश हो गए। अब ये कचरा पट्टी संसार का क्या सुनाऊं तुमको, कोई जरूरत नहीं है। 9 से 11 मेरू रज्जु में जीवनी शक्ति है, नींद के पहले हम भगवान में, हमारे में भगवान। ओम आनंद, ओम शांति। आप भगवान में सोओगे तो उठोगे कहाँ से? भगवान से। तो मैं प्रभु से उठाऊं। ऐसा कोई तरंग नहीं जो पानी से न उठे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो भगवान से नहीं उठता हो, लेकिन जैसी भावना होती है उसकी स्थिति वही होती है। तो ज्ञानमय भावना करो, ज्ञानमय तप करो, तो ईश्वर में से उठो। और फिर कोर्ट में जब खड़े रहो
तो आप मत बोलो, ईश्वर को बोलने दो। फिर देखो चमत्कार 92 वर्ष में। राते वांचવું પડે છે, વાંચવો નહીં એસી તેસી। હું રાતે વાંચીને નતો ગયો અને સવારે 210 આરોપીઓએ જે કંઈ બયાનબાજી કરી હતી, सुनार की 100 लुहार की 1, सब चट हो गया। હું ક્યાં રાતે વાંચવા માટે જાગ્યો હતો, આરામથી સૂઈ ગયો હતો। સમજી ગયા તમે? 11 વાગે सोना जमुनादास हलाट वाले का बंद, 11 से पहले सो जाओगे, पढ़ने की गुलामी नहीं करोगे, भगवान में सोओगे, भगवान से उठोगे और भगवान में गोता मार के आर्ग्यूमेंट करोगे। ठीक है? और हमारी संस्था के आपको जो चीफ जस्टिस का दर्जा था हमारी संस्था में, वो जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। ठीक है? और भी कोई जज रिटायर हो अथवा कोई अपने साधक हो तो 2-4 हमको मानद ट्रस्टी चाहिए। बहुत बढ़ गया है अपने तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपसे शुरुआत करता हूं। 2-4 और भी कई संस्थाओं में नाम चाहिए। तो 9 से 11 मेरु रज्जु में जीवन शक्ति होती। इस समय इस 9 से 11 की नींद अत्यंत सर्वाधिक विश्रांति देती है और इस समय जागरण थकान बनाए रखेगा। 9 से 11 के बीच जगे, बाद में कितना भी सो फिर भी थक रहेगा। तो मैं 9 से 11 के बीच सो जाता था तो दूसरे दिन जवान हो जाता। 11 से 1 जीवनी शक्ति पित्ताशय में होती है। तो 11 से 1 जीवनी शक्ति पित्ताशय में होती है, उस समय नई कोशिकाएं बनती है। तो 11 से 1 के बीच जो टीवी देखते या जागरण करते, वो अपने बुढ़ापे को बहुत जल्दी से बुलाते। तुम 11 से 1 के बीच नहीं जगते तभी 92 साल के 2-2 घंटे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। अगर 11 से 1 के बीच जगते तो आप खड़े नहीं रह सकते 2 घंटे, नई कोशिकाएं बनती हैं। तो 9 से 3 बजे तक की नींद बहुत हितकारी है। और 1 से 3 यकृत में जीवनी शक्ति रहती है, लीवर में। उस समय अगर संसारी व्यवहार किया तो यकृत में जीवनी शक्ति रहती है। तो अगर उस समय जगे तो दृष्टि, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी, शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद हो जाएगी। अतः इस समय सड़क पर ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं 1 से 3 के बीच। देख लो रिकॉर्ड सरकारी। और दूसरे मजदूरों से, दूसरे वर्करों से ड्राइवर 5 कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, मन, बुद्धि सब लगाते रहते, फिर भी ड्राइवरों का किसी महंगी एरिया में आज तक मैंने फ्लैट नहीं देखा, हाउस नहीं देखा। और स्विट्जरलैंड में अथवा अमेरिका में उनकी फिक्स डिपॉजिट होगी ऐसा मैं सोच नहीं सकता हूं। क्यों? कि उनकी जीवनी शक्ति नाश हो जाती है, 1 से 3 के बीच ड्राइविंग करते रहते हैं। तो अपने अधिकार के प्रति भी सजग नहीं है। टैक्स भी भरते, आरटीओ भी भरते, टोल भी भरते, फिर भी जहां भी 4 खाकी खड़े हो जाते ट्रकों की ट्रकें लाइन में और हाथ पैर जोड़ जोड़ के 500-500 रुपया दे के घुटने टेक के जाते हैं, 200, 500, 1000, 2000 जैसे। ये शोषित होते हैं ड्राइवर अधिक से अधिक। क्यों? कि रात्रि की नींद नहीं कर पाते। और जो रात्रि की नींद नहीं कर पाता ठीक से, वो अपने अंगों से ठीक से काम भी नहीं ले पाएगा। तो रात को 9 से सुबह की 3 बजे तक की नींद बहुत हितकारी। अब आप सावधान हो जाना, 3 बजे नहीं तो 4 बजे उठो, ऐसे ढंग से सो, 5-6 घंटे नींद। और सोने के पहले ईश्वर में और जगने के तुरंत ईश्वर में थोड़ी देर विश्रांति पाओ। तो ओमकार का अ और आखिरी का म, उसके बीच में कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ईश्वर ही है। जो लोग ईश्वर को वैकुंठ में मानते हैं, दूर मानते, दुर्लभ मानते, परे मानते, पराये मानते, वो अपने आप के बड़े अपराधी, ईश्वर के अपराधी। ये 6 अपराधों से अपने को बचाओ। अपने मरने वाला शरीर अपने को मानना,
ये अपराध है। दुखी कर्म इंद्री कर्म करती है, उससे तुम जुड़ जाते हो, बोलते हो मैं करता हूं। ज्ञान इंद्रियों से भोग होता है तो बोले मैं भोगता हूं, और मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। मन से सुख दुख होता है, उससे जुड़ते हो, बोलते मैं सुखी दुखी होता हूं। बुद्धि में राग द्वेष होता है, बोले मेरे में राग है द्वेष है। तुम में राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं, करता भी नहीं, भोगता भी नहीं। तुम हो अपने आप हर परिस्थिति के बाप, अंतरात्मा परमात्मा के लाल, रहोगे खुशहाल। इससे बड़ी फीस कोई नहीं दे सकता जितना मैंने दे दिया हमारे वकील को और हमारे साधकों को। तुमने कितने घंटे भी इंतजार किया, सब वसूल हो गया। इस बात को पकड़ लो, एकदम जल्दी आध्यात्मिक उड़ान। अब आखिरी एक सेवा देता हूं। अपने को और अपने बच्चों को रसमय बनाओ, क्योंकि रसो वही स वैश्वानरो। भगवान सत भी है, चेतन भी है, आनंद स्वरूप है, हमारा आत्मा है, लेकिन रस रूप भी है। जिसको भगवान का रस लेने की अक्ल नहीं है, उसको पान मसाले का रस चाहिए, उसको टीवी का रस चाहिए, वाइन का रस चाहिए, ड्रिंक का, एग का, फलाना, सुंदरियों का, सुरा सुंदरी, ये सब। वो नीरस संसार में रस खोजता है। दुखालय संसार में सुखी होने की जो समझ है, वही महा दुख का कारण है। संसार दुखालय है, और दुखालय में सुखी होने की जो कोशिश करते वो मूर्ख रह जाते। दुखालय संसार का उपयोग कर लो, अपने शरीर और दूसरों की सेवा हो जाए, लेकिन सुख तो अपने आत्मा में ले लो। जहां सुख है वहां चले जाओ। तो देखो, बाहें नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो। डाबा नाक से श्वास लो, एमा ओम भरो। करो अत्यारे ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मारे अंतर्यामी ओम। दाएं नाक से छोड़ दो, दाएं से लो ओम। ओम माना अंतर्यामी, प्रभु का ये नाम है। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे साथ हैं, अंतरात्मा। डाबे से छोड़ दो। ऐसे 2-4 अनुलोम विलोम कियो। फिर दोनों नाक से श्वास लो और कंठ से ओमकार का गुंजन करोगे तो जो भी ध्यान भजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, उसका प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। कैसे करना है? श्वास लिया दोनों नसकोरे से, एक बार हुआ, ऐसा 2 बार रोज करना है। उसके बाद बच्चों को भी सिखाओ। इससे तुम्हारी ओम स्वरूप आत्मा, ये ओमकार मंत्र की बड़ी भारी महिमा है। ये ओमकार मंत्र भगवान नारायण ने नहीं बनाया, ब्रह्मा जी को तो नारायण ने बनाया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। तो एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं है, और खोज उसकी होती है जो पहले है। तो भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र बनाया नहीं, ओमकार मंत्र की खोज की है। इसलिए ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण माने जाते। तो प्रतिज्ञा करो, अथ ओमकार मंत्र, अथ ओमकार मंत्र। ये ओमकार मंत्र का मैं जप करूंगा। गायत्री छंद, ईश्वरी संबंधी जो भी उच्चारण उसकी छंद गायत्री बन जाती है। भगवान नारायण ऋषि ही, ऋषि तू मंत्र दृष्टा रह, न करता रह। मंत्र के दृष्टा होते, मंत्र में क्या क्या शक्तियां। मंत्र बनाने वाले नहीं होते, मंत्र खोजने वाले। जैसे गायत्री मंत्र की खोज की विश्वामित्र ऋषि ने, तो गायत्री मंत्र का देवता भगवान सूर्य है और ऋषि विश्वामित्र है। ऐसे ओमकार मंत्र का देवता अंतर्यामी परमात्मा है, जो ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, तुम्हारा हमारा अंतर्यामी है। वही ओमकार मंत्र का देवता है। एकदम सुपर 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 एंड सुपर, इससे बड़ा कोई सुपर नहीं। 22,000 श्लोक है ओमकार मंत्र की महिमा के। कितने? 22,000 श्लोक। जे मार्गन ने अभी खोज की, विज्ञानी ने, डॉक्टर भी है,
Indian Omkar mantra is very powerful, okay? Without any capsule, any medicine, any injection. Only Omkar japa, Omkar therapy. Stomach problem solve, liver problem solve, mentally all problems solve, only Omkar therapy. मैं जे मार्गन को बोलता हूं थैंक्स, लेकिन ये तो एक श्लोक की व्याख्या हुई कि पेट पिहा और मस्तक को ठीक करे ओमकार का जप। ये एक श्लोक की व्याख्या में आ जाएगा। 22,000 श्लोक है। 120 माला जप करे 50 दिन 7 हफ्ता, 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाती है और 7 जन्मों तक कुल खानदान में दरिद्रता नहीं आएगी। 120 माला ओमकार की जप करे, जैसा ईश्वर चाहिए 1 साल के अंदर प्रकट हो जाता है। और ओमकार मंत्र लगाकर कोई भी मंत्र जपे, वो मंत्र ओमकार सेतु है। इसीलिए शिव जी के साथ ओम नमः शिवाय, गणपति के साथ गम गण ओम गम गणपते ओम लगता है, ओम भूर्भुवः ओम लगता है। ये ओमकार मंत्र की ऐसी महिमा। तो ये ओमकार मंत्र ब्रह्म परमात्मा का है, उसके देवता अंतर्यामी ब्रह्म परमात्मा है। वो ब्रह्म परमात्मा के 3 बीज मंत्र हैं, एक ओमकार है, दूसरे 2 है। मैं साधकों को वो मंत्र दे देता हूं तो हार्ट अटैक कभी नहीं होता, बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना, आश्रम का लिक्विड ले लोगे ब्लॉकेज खुल जाता है, अथवा तो ऐसे गोझरण भी लोगे थोड़े दिन तो लिक्विड खुल जाता है, और भी कई उपाय है। तो मेरे साधकों को, माता बहनों को प्रसूति के समय ऑपरेशन करने की मैं मना करता हूं। गाय के गोबर का 10 मिलीग्राम भगवान नाम जप करके दे दो, कैसा भी प्रसूति प्रॉब्लम आराम से प्रसूति हो जाता है। गोधरा का रेवाचंद की बहू को गर्भ टेढ़ा हो गया था, मोटी हो गई, तो गोधरा के डॉक्टरों ने बोला जल्दी से सीजरियन कराओ, नहीं तो दोनों मर जाएंगे, माँ और बालक। बड़ौदा गए तो उन्होंने भी ऐसा बोला। फिर अहमदाबाद में गए, राजस्थान हॉस्पिटल में, और बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, कंसल्टिंग किया। सभी ने बोला जल्दी से सीजरियन कराओ, या बच्चा जिंदा रहेगा या माँ, दोनों में से एक जिंदा रहेगा, एक तो मरेगा ही और मेंटली रिटायर रहेगा। तो वो समिति में था रेवाचंद, तो उसने पूछवाया, मैंने बोला ऑपरेशन नहीं, सीजरियन नहीं, गाय का गोबर का रस। फिर जवाब आया कि ये फलाना साहब डॉक्टर फलाना साहब, हाथी साहब ने भी कह दिया। मैं क्या, हाथी साहब हो चाहे गधा साहब हो, बापू साहब का ऑर्डर फाइनल है। हम भी कभी दम मारना जानते थे। मैं सीएमओ और पीएमओ को भी दम मार देता हूं, मैं भलाई चाहता हूं। सीएमओ और पीएमओ को भी मैंने दम मारा है। अभी तुम उठ के जाओ हलाट वाला, तो मैं तुमको भी दम मार सकता हूं, बैठ जाओ। लेकिन उठे ऐसे है भी नहीं, तो काहे को दम मारूंगा। पीठा वाला है, सूरत के लोग जानते, सी के पीठा वाला, छोटू भाई पीठा, मुरारजी भाई और चंद्रशेखर आदि, वे भी उनसे बहुत क्लोज थे। अब मेरे पास आए, मैं अच्छी सेवा भी करते थे। तो मेरे संचालक को बोला कि बापू को खबर दो, मेरे को विदेश का फ्लाइट पकड़ना है, जरा दर्शन को आया हूं। तो मेरे सेवक को जरा कड़क आंख गए, तो सेवक भाग गया। फिर 1-1.5 घंटे के बाद फिर दूसरा सेवक भेजा मामा ने, तो मैंने फिर यूं कर दिया। मैं तो अपने 11, साढ़े 11, वो 8 बजे आए थे। मैंने पीठा वाला को बुलाया, मैं क्या, आपने ये हॉल बनाया है तो उठा के ले जाओ, नहीं तो इसके कितने पैसे होते हैं मैं अभी बरसात करवा दूंगा मेरे भक्तों से। तुम सेठ है तो अपने घर का है, इंटरनेशनल धनी हो, लेकिन हमारे तुम मालिक नहीं हो। ऐसा करके मैंने बराबर उनकी क्लास ले ली। तो टप 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 टप, अभी हयात है, भगवान लंबी उम्र दे, वो आपकी उम्र के होंगे, 90 साल के होंगे लगभग, एकादशी भी रखते। अब मैं जहां बैठता था वहां सुबह 4 बजे उठ के झाड़ू लगाते थे, मंत्र दीक्षा लेने के लिए। वाणिया तो पटाना तो जानते, बिजनेसमैन, संत को कैसे पटाना वो सब जानते हो लोग। तो इतनी नम्रता से वो पेश भी आए थे बेचारे, और आदमी समझदार भी है। तो मैंने उनको डांटा तो टप 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 सफेद रुमाल गीला हो गया। मैं क्या, इतना डांटने वाले संत के पास आते हो जो तुम्हारी खुशामद करे और लड्डू खिलाए और थपियां मारे, उधर जाओ ना, इधर काहे को आए।
तो वो रोते रोते भाव में इतना प्यार से बोले, ओ सामण तो माँ बाप ने गुरु ज पाई सके औसड़, कड़वी दवा औसड़। मैं क्या शाबाश है। मेरे डांट के बाद भी उन्होंने पॉजिटिव लिया, मैं क्या बहादुर है। फिर किसी कारण उन्होंने कुछ वर्षों के बाद रिजाइन भेजा। मैं क्या आपका रिजाइन अस्वीकार है। अभी तक उनका चल रहा है ट्रस्ट में नाम। मैं काय को छोड़ता हूँ, डांट दिया और डांट हजम किया, फिर काय को छोड़ता हूँ मैं। तो पीठा वाला भी है अभी ट्रस्टी, अभी तक है। वो तो चाहते थे मेरे को निवृत्ति दो, मैं कहा नहीं देते हूँ। आपका राजीनामा रिजेक्ट है, फिर क्या करोगे? ऑफिसर रिजेक्ट करे तो आप कुछ कर सकते हो, गुरु ने जो बात रिजेक्ट की तो आप कहाँ ओवर जा सकते हो। तो आप अपने जीवन में भगवान के या समाज के या संत के काम आ जाओ बस। तो संत आपके, भगवान आपके, समाज आपके काम आ गया तो बस हो गया काम ना। आप जिसके काम आओगे वो आपके काम नहीं चाहो तो भी आ जाएंगे। एवरी एक्शन क्रिएट एन रिएक्शन। सरप्राइज है। तीसरी पढ़े हुए बापू, बीए, बीएड, एमए, एमएड, पीएचडी किया बाबा मैंने। फिर मेरे कई पीएचडी के शागिर्द है बाबा, मैंने डिलीट किया और दुनिया के 5 देशों ने मुझे सर्वोपरि विद्वान होने का सर्टिफिकेट दिया। लेकिन बापू आपकी दीक्षा के बाद मेरा जीवन शुरू हुआ है। अभी वो जीवित है व्यक्ति, होगा 93-94 वर्ष का। तीसरी पढ़ा हूं और 5 देशों में सबसे बड़ा विद्वान मेरा चेला लगता है। हलाट वाला भी मेरा साधक, पिट्ठा वाला भी है और भी है। अरे भगवान वाले भी मेरे साधक होते। पिट्ठा वाला, हलाट वाला क्या, भगवान वाले भी मेरे कई साधक होते। ठीक, कैसा सरप्राइज है कि नहीं। वर्ल्ड गिनी बुक में हम लोग कोशिश नहीं करते, हमारे को जरूरत ही नहीं वर्ल्ड गिनी बुक वाला। अरे हमारे चेलों का नाम आ जाता है वर्ल्ड गिनी बुक में। याद शक्ति में सर्वोपरि याद शक्ति वाला वीरेंद्र मेहता, फलाना फलाना, 5 साल के लड़के गाड़ी चलाते, ऐसे ऐसे 300 गोल्ड मेडल मिले सरस्वती मंत्र वाले हमारे बच्चों को। मेरे को वर्ल्ड बुक की, वर्ल्ड गिनी बुक है, उसकी कोई राष्ट्रपति, कोई फलाना मेरे को कुछ दे तो बा है। जिनकी कुर्सी और शरीर बदलने वाला है उनकी सर्टिफिकेट से मेरा क्या होता है। मैं तो सृष्टियां बदल जाए फिर भी रहता हूँ, अभी भी हूँ, बाद में भी रहता हूँ। हाय जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं है। मैं अज निर्लेपी रूप कोई जाने रे। सच्चिदानंद स्वरूप छू, देह आवे अने जाए, काया साथे न कहीं लाग तू। मने भजे मोटा संत जो, आजे ते मैं मने ओढ़ छो। उस ट्रैक पे आओ। साक्षात्कार के पहले गए हलाट वाले तो तुम्हारी खैर नहीं। ईश्वर साक्षात्कार करके फिर शरीर को छोड़ना है, समझ गए। आज से पक्का ईश्वर साक्षात्कार के लिए मनुष्य जन्म मिला है और ईश्वर साक्षात्कार के लिए ऐसी पवित्र बुद्धि मिली है कि संत के पास खींच के आए। जब इतना काम हो गया, 80 डिग्री पर गर्म हो गया तो 20 डिग्री और गर्म करो, पानी उखड़ने लगे। अगर छोड़ दिया तो ठंडा हो जाएगा। काम बना लो। भोजन सतत बनाते तो जल्दी हो जाता है। थोड़ी देर गैस चालू करो, थोड़ी देर बंद करो, थोड़ी देर चालू करो तो गड़बड़ हो जाती। चालू रखो आज से, प्रैक्टिस हो चाहे नहीं हो। नया केस भले थोड़े कम ले, लेकिन साक्षात्कार में लगना है। फाइनल। फिर बच्चों को सिखाओ क्या, दोनों नथुनों से श्वास लो, ईश्वर की स्मृति भरो और कंठ से भगवान का जप करोगे बेटे, याद शक्ति बढ़ेगी। मेरे साथ करना, मोहन, राधा, रमा, कांता, शांता। बेटे कारपेट पे भी बैठ के करने से ऊर्जा जमीन में नहीं जाती, अर्थिंग नहीं मिले। ऐसे कान में उंगली डालो प्यार से, भगवान मेरे में भगवान का, और भगवान अंतर्यामी है और ओम उनका स्वाभाविक नाम मंत्र है। दूसरी बार करोगे? हाँ, 10 बार करे ना, बहुत फायदा होता है। रोज करना। लंबा श्वास,
खुशी होगी। तीसरी बार, शाबाश है, अच्छे पवित्र बच्चे बनते हैं इससे। बच्चों को कम मेहनत में अच्छे मार्क आते हैं और बच्चे क्रिमिनल नहीं बनेंगे। ये बच्चों को प्रयोग कराओ, देश विश्वगुरु जल्दी बनेगा। मना ओम, ओम मना प्रभु। जैसे बच्चा बोलता ना माँ, माड़ी, माँ, मैया, तो मैया का आनंद छलकता है, ऐसे परमात्मा का आनंद छलकेगा। चौथी बार, मजूर की जैसा नहीं करना है, प्यारे बालक के जैसा। आप मजूर नहीं है, यू आर नॉट लेबर एंड नॉट बेगर, यू आर सोल ऑफ द गॉड। भगवान की आत्मा हो और भगवान तुम्हारी आत्मा है। पानी की आत्मा तरंग, तरंग की आत्मा पानी। पांचवी बार, शाबाश, भगवान से मस्ती करना है। भगवान से के आगे मजूरी नहीं करना है, भीख नहीं मांगना है, मस्ती करना है। भिखारी को माँ बाप इतना प्यार नहीं करते जितना मस्ती करने वाले अपने प्यारे बच्चे को। आ दई दे, आ करी दे, आ उठाई जाए, नहीं नहीं जे थाय बराबर से, તું જે કરે સારું છે, જે થઈ ગયું એ સારું છે, જે થશે બી સારું છે, જે થાય છે એ બી સ્વપ્ન, जो होता है स्वप्न, हो रहा है स्वप्न, लेकिन तू अपना। छठी बार, सातवीं बार, संसार स्वप्न, सुख दुख स्वप्न और मेरा ओम स्वरूप प्रभु अपना है ना, प्रभु मेरे हो ना। विश्रांति। हंसी आएगी। आठवीं बार, श्वास लेते समय ओम भरना है। नौवीं बार, दस बस। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आत्मदेव ओम, परमात्मा देव ओम, मारा वालुड़ा ओम, कृपालु ओम, ओम 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 ओम। रोग भाग जाएंगे, चिंता भाग जाएगी, प्रॉब्लम भाग जाएंगे। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, शिव जी ओम, रामा जी ओम, श्यामा जी ओम ओम ओम। आप अपने जिस संस्था में हो उन बच्चों के जीवन को परिवर्तन करना हो तो मैं कल रात को जाने की फ्लाइट है, लेकिन कल रात को न जाके तुम्हारे स्कूल और सूरत के स्कूल के बच्चों को पावरफुल बना सकता हूँ परसों। अथवा तो मैं सुरेश भैया को बोलूं, आप जिस संस्था में हो वो आपकी तपस्या का फल संस्था के बच्चों को मिले, ऐसा आप जमा सकते हो। और भी संस्थाओं के साथ जहां भी તમારી સંકળામણો છે એ બધું આ સંસ્થા તમારી થઈ ગઈ, હવે આ સંસ્થાનો લાભ બીજી સંસ્થાઓને મળે એ તમે કરી શકો છો, તમને પાવર છે। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। एक आध घंटे में भगवान का होना तो है ही है, भगवान को बनाना नहीं है, भगवान के पास जाना नहीं है, जगत को बदलना नहीं है, केवल अपनी स्मृति भगवतमय कर दो। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात मया अच्युत
स्थिरो अस्मि गत संदेह करिशे वचनम तव। ये अर्जुन की पराकाष्ठा पे मैं तुरंत उठा के बैठा देता हूं तुमको, एकदम फास्ट हूं मैं तो जो लोग ये प्रयोग करेंगे, अपने बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके ये बाल संस्कार जैसा प्रयोग करेंगे, वे हाथ ऊपर करो, बहादुर हो, गुरु दक्षिणा देने में बहादुर हो, तो गुरु की कृपा और गुरु का अनुभव तुम्हारा अनुभव हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात। मैंने गुरु के देवी कार्य में अपने को लगा दिया, अब पूरे परिवार को, जीवन को लगा दिया, तो मेरे को क्या घाटा पड़ा, मैं ही गुरु बन गया। गुरु का कार्य करने वाला स्वयं गुरु तत्व का खजाना न चाहे तो भी मिल जाता है। अब रेलगाड़ी तुमने तो देखी होगी, और रात को सोना है जल्दी। जिसने नहीं देखी रेलगाड़ी चलती हुई हाथ ऊपर करो। सब ग्राहकों ने देखी तो रेलगाड़ी का कार्यक्रम दूसरी बार कभी कर लेंगे, कल बल। अभी जिसको जाना है जा सकते हो, लेकिन इस प्रयोग को अपना बनाना। और ऋषि प्रसाद में भी ये टाइम कितने बजे कौन सी जीवनी शक्ति कहाँ काम करती है, इस बार के ऋषि प्रसाद में है, लोक कल्याण में भी आएगा। और ऋषि दर्शन मासिक कैसेट चल पड़ी है घर घर बैठे, तो आप वो ऋषि दर्शन के मेंबर बन जाना। आप पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगाओ, ऋषि दर्शन अच्छी तरह से जल्दी समझ में भी आ जाता है। तो नित्य नवीन और बापू का पुराना अनुभव ये वो, तो हालात वाला को ऋषि दर्शन का मेंबर बना देना, घर बैठे इनके यहाँ ऋषि दर्शन जाए। और अहमदाबाद हेड ऑफिस को खबर कर देना कि वो चीफ जस्टिस की जो पोस्ट खाली हुई है वहाँ हालात वाला हाजरा हजूर है।